हेलो दोस्तों, मैं कुणाल गर्ग, आपका दोस्त और होस्ट। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेकरिंग डिपॉजिट के ऊपर एक पूरी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, अगर आप सेफ और एक डिसिप्लिन सेविंग प्लान ढूंढ रहे हो तो पोस्ट ऑफिस का रेकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी अकाउंट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि आरडी अकाउंट कैसे काम करता है और कैसे आप अपने पैसे को स्टेडली ग्रो कर सकते हो। आरडी अकाउंट एक सेफ और सिक्योर अकाउंट है जिसको बैक्ड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इस पे आपको अट्रैक्टिव 6.7% इंटरेस्ट रेट पर एनम के हिसाब से मिलता है। यह एक मंथली सेविंग प्लान है और इसकी जो भी रिटर्न्स हैं वो सारी गारंटीड रहती हैं। इसमें आप 100 रुपीज़ पर मंथ के साथ मिनिमम डिपॉजिट के साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं और कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। इस स्कीम में आपको 6.7% पर एनम के साथ कंपाउंडेड क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा और आप 100 रुपये पर मंथ के साथ मिनिमम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका मोड ऑफ डिपॉजिट जो भी है मंथली है, आपको हर मंथ आपको पेमेंट डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। इसका टेन्योर 5 साल का रहता है यानी कि 60 मंथ्स। जो मैच्योरिटी रहेगी आपकी फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग 5 साल बाद रहेगी। आप इसको एक्स्ट्रा 5 ईयर्स के लिए भी एक्सटेंड करवा सकते हैं बाय एक एप्लीकेशन देखें। एलिजिबिलिटी, सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी है कि आप इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए, आप सिंगल होने चाहिए। सिंगल मतलब कोई भी एक अडल्ट इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। ये जॉइंट अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं अप टू 3 अडल्ट्स। कोई भी एक माइनर के लिए भी हम इसको अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है तो उसको गार्डियन के बिहाफ के ऊपर उसका भी अकाउंट ओपन हो सकता है। जो भी माइनर है जिसने 10 साल की एज अटेन कर ली है वो भी अपना अकाउंट खुलवा सकता है। और कोई भी पर्सन मल्टीपल नंबर ऑफ अकाउंट्स के लिए ओपन कर सकता है। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डिपॉजिट रूल्स, जैसे पहले बताया आपको, मिनिमम डिपॉजिट इसमें 100 रुपीज़ पर मंथ रहता है और इसके साथ ही आप और भी 10 रुपीज़ के मल्टीपल के साथ अकाउंट खोल सकते हैं, जैसे 110, 120, 130। डिपॉजिट की टाइमिंग्स, ये बहुत एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। अगर आपने अकाउंट 5 तारीख को खोला है तो आप 15 तारीख से पहले अगले महीने की तो आप उसमें कभी भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। जैसे अगर आपने 20 तारीख को खोला है तो आपके पास 15 से लेकर महीने के एंड तक आपके पास पूरा समय है आपको अपनी डिपॉजिट करवाने का। इसमें डिफ़ॉल्ट रूल भी होता है। अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट को टाइम पे नहीं डिपॉजिट करवाते तो ये अकाउंट को डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। अगर आप डिफ़ॉल्ट हो गए हैं तो आपको कुछ रिवाइवल फ़ीस देनी पड़ती है, यानी कि पेनल्टी देनी पड़ती है, फिर आपका अकाउंट रिवाइव हो जाता है। अगर आपका अकाउंट 4 बार डिफ़ॉल्ट हो गया है तो आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू किया जाता है। पेनल्टी 1% रहती है, जैसे कि अगर आप 100 रुपये पर मंथ जमा करवा रहे हैं तो पेनल्टी आपको 1 रुपया पर मंथ के हिसाब से मिस्ड इंस्टॉलमेंट के लिए लगेगी जब तक आपकी इंस्टॉलमेंट पेड नहीं होती। डिपॉजिट मोड्स, आप किसी भी तरह जैसे कैश, चेक, NEFT और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप अपनी पेमेंट को डिपॉजिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांस डिपॉजिट एंड रिबेट। आप इस स्कीम में अप टू 5 ईयर्स का एडवांस पेमेंट कर सकते हैं और इसका आपको कुछ ना कुछ रिबेट बेनिफिट मिलता है। इसको इस स्कीम को कहते हैं पे अर्ली एंड अर्न एक्स्ट्रा रिबेट। लाइक यहाँ पे हमने एक रिबेट स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है। अगर आप 6 महीने से लेकर 11 महीने तक का एडवांस पेमेंट करते हैं तो आपको 10 रुपये रिबेट मिलता है फॉर द 6 मंथ्स। अगर आप 12 महीने के लिए एडवांस डिपॉजिट करते हैं यानी कि 1 साल के लिए तो आपको 40 रुपये रिबेट मिलेगा पर ईयर के लिए। अगर आप उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको 10 रुपये रिबेट मिलेगा पर 6 मंथ्स। हमने एक छोटी सी कैलकुलेशन भी की है। अगर आप 100 रुपये मंथली आरडी में डाल रहे हैं तो आपको 12 मंथ का एडवांस हो गया है 1200, तो आपको रिबेट यहाँ पे मिलेगा 40 रुपये। तो आपने सिर्फ 1160 रुपये ही डिपॉजिट करने हैं तो एडवांस पेमेंट के 1 साल की एडवांस पेमेंट के लिए। तो ये आपको रिबेट स्ट्रक्चर हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अगर आपने को डिपॉजिट करवाना ही एडवांस तो आप 12 महीने के लिए करवाइए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट रिबेट का मिलता रहे। इसमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो एडवांस डिपॉजिट्स होते हैं उसको हम विड्रॉ नहीं करवा सकते जल्दी। जो इंपॉर्टेंट रूल है, एडवांस डिपॉजिट्स कैन नॉट बी विड्रॉन अर्ली। जो भी आपका ये रिबेट मिलेगा आपको अप फ्रंट बेनिफिट मिलेगा इसका। नेक्स्ट है लोन फैसिलिटी। अगर आपको किसी समय लोन की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप अपनी आरडी अकाउंट से भी लोन ले सकते हैं। लोन की एलिजिबिलिटी है सबसे पहले कि आप उसकी अकाउंट को 12 महीने हो चुके हों। लोन फैसिलिटीज अवेलेबल आफ्टर कंप्लीटिंग 12 मंथ्स। लोन अमाउंट, ठीक है, लोन अमाउंट आपको मिलेगा अप टू 50% ऑफ द बैलेंस, ठीक है। आपके मान लो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये बैलेंस है तो आपको 50,000 रुपये उसका लोन अमाउंट मिलेगा। लोन की टेन्योर मैक्सिमम आपको 36 महीने यानी कि 3 साल के लिए मिलेगी। इंटरेस्ट रेट, जैसे आपका करंट 6.7% इंटरेस्ट रेट चल रहा है प्लस 2% लोन के लिए एडिशनल लगेगा आपको। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है, आरडी पासबुक और लोन का जो भी फॉर्म होता है वो आपको लगेगा। लोन रीपेमेंट, ठीक है, आप लोन की पेमेंट आप मैच्योरिटी अमाउंट से भी कटवा सकते हैं और आप अपनी मंथली भी इसको पेमेंट फिल कर सकते हैं जो भी लोन की EMI बनती है।
लोन डज नॉट अफेक्ट योर आरडी सेविंग, ठीक है। लोन अगर आपने लोन ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा उसका। अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो आपको आरडी अकाउंट ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है इमरजेंसी में, तो आप टेम्परेरी लोन ले सकते हैं और उसको उसने सेव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। इस स्लाइड में हम आपको एक लोन फैसिलिटी का एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मान लो आपके आरडी अकाउंट में 50,000 रुपये बैलेंस पड़ा है, तो आप 50% यानी कि 25,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख है तो आप 50,000 तक का लोन ले सकते हैं। 2 लाख है तो आप 1 लाख तक का लोन ले सकते हैं। 5 लाख है तो 2.5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इसमें मैक्सिमम टेन्योर क्या रहती है, 3 साल यानी कि 36 महीने। बेसिकली पर्पज़ क्या था, आरडी की, आरडी से मैच्योर होने से पहले पहले आपको उसकी टेन्योर मिलती है लोन अमाउंट की। इंटरेस्ट रेट आपको बता दिए, आरडी का जो इंटरेस्ट रेट रहता है +2%, यानी कि करंट 6.7% है +2 यानी कि 8.7%, ठीक है। यहाँ पे हमने एक कैलकुलेशन भी कर दी है। अगर आपके पास लाख रुपया है तो लोन के लिए आपको एलिजिबल रहेगा 50%, इंटरेस्ट रेट 6.7% +2 यानी कि 8.7%, टेन्योर मैक्सिमम रहेगा आपका 36 महीने यानी कि 3 साल। तो इसका 50,000 का लगभग आपको 1620 रुपये आपकी EMI किस्त बनेगी फॉर 3 ईयर्स। अगर आपने लोन अमाउंट को नहीं पे किया है तो लोन होगा और जो इंटरेस्ट होगा वो आपका मैच्योरिटी अमाउंट से डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्री मैच्योर क्लोजर। आप अपनी आरडी अकाउंट को 3 साल के बाद क्लोज कर सकते हैं, बट आपको उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। नुकसान कैसे होगा कि आपको वो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट रेट का इंटरेस्ट मिलेगा। जो भी पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट रेट है वो ही मिलेगा आपको। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, जो भी इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होगा वो डेट ऑफ द ओपनिंग अकाउंट से होगा टिल द डेट ऑफ प्री मैच्योर। कोई भी पेनल्टी तो नहीं लगेगी, बट आपको नुकसान हो जाएगा आरडी अकाउंट के इंटरेस्ट का। अगर आप प्री मैच्योर आरडी अकाउंट को करना चाहते हैं तो आपको आरडी पासबुक चाहिए और उसका एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो प्री मैच्योर के लिए वो चाहिए होगा। आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं जहाँ पे आपने अकाउंट ओपन किया है, अगर आप उसको प्री मैच्योर करवाना चाहते हैं। मैच्योरिटी एंड एक्सटेंशन। जनरली आरडी अकाउंट की मैच्योरिटी 5 साल की होती है, लेकिन अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन देके आप उसको अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आरडी अकाउंट की जब आपके 5 साल हो गए तो आप पोस्ट ऑफिस में जाकर आप अपनी पेमेंट को ले सकते हैं या उसको कंटिन्यू कर नेक्स्ट 5 ईयर के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है यहाँ पे कि आपको जो एक्सटेंशन पीरियड रहेगा अगले 5 साल के लिए, उसमें भी आपको सेम इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो आपको इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग से मिल रहा है। इसका बेनिफिट कैसे है, जैसे मान लो अभी आपको करंट रेट मिल रहा है 6.7% और आफ्टर 5 ईयर्स उसका करंट रेट हो गया 6%। जो आपको एक्सटेंशन मिलेगी आपको अगले साल के लिए आपको सेम 6.7% रेट के ऊपर ही मिलेगी। तो ये एक्सटेंशन का बहुत बड़ा यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास डेथ नॉमिनी रूल्स। आप आरडी अकाउंट के ऊपर कोई भी एक पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हो जब भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके लिए नॉमिनेशन फॉर्म PA-16 मिलता है आपको। जो भी आपकी अमाउंट होगी डेथ केस के अंदर आपकी आरडी की, वो नॉमिनी को पे की जाएगी विदाउट एनी कोर्ट ऑर्डर, जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कंप्लीट करके। आप अपने वाइफ को, हस्बैंड को, बच्चों को, पेरेंट्स को, ब्रदर सिस्टर और एनी अदर पर्सन को आप नॉमिनेट कर सकते हैं। माइनर बच्चों को भी आप नॉमिनेट कर सकते हैं। आप अकाउंट को जॉइंट भी बना सकते हैं। अगर आपको किसी एक जॉइंट पार्टनर की डेथ होगी है तो आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं और उसको क्लोज भी कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे अगर आप डेथ केस में डॉक्यूमेंट चाहिए आरडी पासबुक, डेथ सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, KYC ऑफ द नॉमिनी। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस आरडी अकाउंट को लेकर हम उसको रिकॉल करते हैं। व्हाट इज़ अ मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट, 100 रुपये, जो आपको पहले भी बताया आपने। 100 रुपये के साथ आप अपनी आरडी अकाउंट को खुलवा सकते हैं। आरडी का टेन्योर आमतौर पर 5 ईयर्स का रहता है, बट इसको हम 5 साल के लिए और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 6.7%, ठीक है। आप एक से ज़्यादा आरडी अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। क्वेश्चन है कि आप मंथली अमाउंट को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हम। क्या आप लोन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। लोन आपको 15-12 महीने के बाद आप इस पर लोन भी ले सकते हैं। इज़ देयर एनी पेनल्टी फॉर द प्री मैच्योर क्लोजर? यस, पेनल्टी तो नहीं है, बट आपको इंटरेस्ट रेट आपको सेविंग अकाउंट रेट का मिलेगा, ठीक है। उसके लिए भी प्री मैच्योर आप क्लोजिंग आप 3 साल के बाद करवा सकते हैं। कैन आई ट्रांसफर माई आरडी अकाउंट? यस, आप बिल्कुल अपनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं आरडी एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस। क्या हम दो या 3 लोग ओपन कर सकते हैं एफडी को जॉइंट? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। हाउ विल आई गेट द मैच्योरिटी अमाउंट? आपको मैच्योरिटी अमाउंट कैसे मिलेगी? मैच्योरिटी अमाउंट जब आपका 5 साल या 10 साल का जो भी मैच्योरिटी पीरियड है वो खत्म हो गया, तो उसके बाद आपकी जो भी टोटल डिपॉजिट अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
सो फाइनल टेक अवे क्या है इसके अंदर, ये क्या हमने सीखा इस वीडियो में, ये है गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, सेफ है, 100% रिलायबल है। आप 100 रुपये के साथ इसको अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। 6.7% आपको इंटरेस्ट मिलेगा इस पर, 5 साल के लिए टेन्योर रहती है, और इसको अगले 5 साल के लिए आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी मिलती है आपको अप टू 50%, जो कि 1 साल के बाद मिलती है। फ्लेक्सिबल ऑप्शंस हैं, जैसे प्री मेच्योर क्लोजर कर सकते हैं, एक्सटेंशन कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अपने नॉमिनेशन को ऐड, डिलीट, अपडेट कर सकते हैं। अगर आप आरडी करवाने की सोच रहे हैं तो आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाकर अपने अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड टाइम। कीप सेविंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।